इम्पोर्टेड काउस लाजमी है पाकिस्तान के लिए या नहीं, ये सवाल है। हमने पिछले तकरीबन 12-13 साल हो गए इम्पोर्टेड काउस पाकिस्तान में आई हैं, और उसमें आपने देखा है प्रॉब्लम आए। बल्कि हम खुद, मैं जब पहले इंपोर्ट होने लगी मैंने खुद कहा कि इधर नाम बुलाएं तो गर्मी बड़ी होती है, और जो ऑस्ट्रेलिया का गर्मी और सर्दी का पैरामीटर था वो लाहौर से ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो हमने कहा नहीं, ये मुझे आज सफ़ायर की आई थी, उन्होंने कहा जी बात आपकी सही है लेकिन हमने ट्रायल करना है। उन्होंने ट्रायल किया, वो कामयाब हुए, मैं नाकाम हुआ। लेकिन जब मैं नाकाम हो रहा था मैंने नज़रिया चेंज कर लिया। तो बेहतर है जब एक चीज़ में आपको समझ ना आए और जब समझ आने लगे तो आप अपनी समझ उसी डायरेक्शन में कर लें, मकसद ये। तो अब ये आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड एनिमल्स आए हुए हैं। अच्छा, दूसरा हमारा एक और एक मसला है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी भैंस होनी चाहिए, ये कह रहे हैं जी इम्पोर्टेड होनी चाहिए, तो मैं भैंस और काउस के अलावा इनके ख़िलाफ़ हो जाऊँगा, यार ये तो मेरी बात नहीं मान रहे। हालांकि भैंस भी रहेगी, क्रॉसब्रेड भी रहेगी और इम्पोर्टेड भी रहेगी, सब ने दूध ही देना है। तो हमें जब भैंस का मसला आएगा ना, हमें ज़रूरत भैंस का आउट करने की नहीं है, हमारी ज़रूरत है कि भैंस के दूध को महंगा बेचा जाए। ये तो हम उसकी बजाय हमारी सोच दूसरी तरफ चली जाती कि काऊ बंद हो, दूध ना मिले तो भैंस का महंगा बिके। ये सोच बिजनेस की नहीं है, आप समझ गए ना। ये सोच हमारे क्यों आ गई, मैंने सोचा इस पर, ये सोच पाकिस्तान में क्यों आ गई कि हम चाहते हैं जो मेरा फार्मूला चले, अगर मेरा नहीं चलता तो उसके फार्मूले से बेहतर है काम बंद हो जाए। आप देख रहे हैं हमारे माशरे में कुछ ऐसी हैं, हम चाहते हैं मेरी पहली देना 80 मन कणक होए और दूसरे दी जिन्हें घट हुए उन्हीं खुशी। तो ये सोच चेंज करने वाली बात है। तो अभी पिछले 12-13 साल में जो इम्पोर्टेड काउज आई हैं और उन्होंने 6-7 साल मुश्किल में गुजारे, फिर 6-10-12 साल में पंखों की एफिशिएंसी चेंज हो गई। साइलेज आप देख रहे थे, साइलेज का नाम होता था, अब साइलेज के लिए गाहक ढूंढना मुश्किल हुआ है। रोड ग्रास खाली प्रेजेंटेशन में होता था, अब वो रोड ग्रास वाले कहते हैं जी कितने तुम चाहिए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि वो यूज़ हुई। अच्छा, एक और दूसरी चीज़ समझ, 1980-90 आप यंग हैं, 2005-6 में दूध में मिलावट कितनी थी आपको पता है? ये साइवल रोड पर बर्फ़ के कारखाने थे जो दूध के अंदर, आपको तो पता है दूध की मिलावट फूड डिपार्टमेंट ने उतनी ख़त्म नहीं की जितनी वाफर दूध प्रोडक्शन ने की। अच्छा, बुनियादी जुज़ है, जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी ना उसमें मिलावट आएगी। अभी आप तो सब यंग जनरेशन है, जब हम आपकी उम्र में थे मुझे याद है कॉमन होता था जी ये फिल्म की टिकटें ब्लैक हो रही हैं। ब्लैक कोई वैसे नहीं हो जाती थी, इसलिए होती थी शॉर्टेज होती थी। अभी कारों का मतलब है कि ऑन से कार चली गई, ऑन क्या मतलब? सप्लाई कम है। दूध में मिलावट की बड़ी वजह सप्लाई की कमी है। और ये इसी तरह है जैसा मिसाल देते हैं, सड़क है ना, तो सड़क में आप ये नहीं कह सकते यहाँ सुजुकी ने चलना है, वहाँ ट्रक भी चलेगा, सुजुकी, जीप, करोला, सब गाड़ियाँ चलेंगी और जीपें भी चलेंगी। तो हमें ये सोचना है कि हम सब ने इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट देना है, ना कि मैं कहूँ ये 4 बंदों का प्रोडक्ट नहीं जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेड का मतलब है कि ये पेट्रियाटिक नहीं है, ये मुहब्बे वतन नहीं है। असी मुहब्बे वतन है, सानू लाजम है कि जो भी होवे मझ गां इहदे नाल ही चलना है। ये ऐसी ख़तरनाक सोच है। फिर तुम अरबी भी ना पढ़ेंगे, अरबी की ज़रूरत लोगों को थोड़ा अरबी। अभी हमें तो अब समझ आए कुरान की जो अरबी है उसका ट्रांसलेशन अक्लमंद के लिए वो चीज़ नहीं है, अरबी सीखनी ज़रूरी है। अरबी का ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। किसी ज़बान का ट्रांसलेशन जो होता है ना वो मीनिंग का ट्रांसलेशन होता है, असल ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है कि अरबी सीखी जाए। तो मैं ये बात कर रहा था, इसी तरह
जब जानवर आए तो अब इसमें दूध की प्रोडक्शन बढ़ी। उसमें जो ज़राअत है ना, ज़राअत में चैलेंज हमेशा रहेंगे, 100 साल बाद भी चैलेंज रहेंगे। चैलेंज या मुश्किलात का मतलब फेलियर नहीं होता, वो कोशिश होती है, आप उसके बाद चेंज करते हैं। तो हमने ये देखा हुआ क्या, आपने चिकन में देखा ब्रॉयलर आया, ब्रॉयलर। अच्छा, जब ब्रॉयलर नहीं था उस वक्त देसी मुर्गी तो थी, लेकिन देसी मुर्गी की कीमत आज ज़्यादा है 30 साल पहले से। क्यों? देसी कम हो गई, कीमत बढ़ गई। अगर देसी आज ब्रॉयलर जितनी हो जाए तो आप देखेंगे देसी की कीमत सस्ती हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी बिजनेस में। तो अभी हमें ज़रूरत होती है मार्केट ओरिएंटेड। इसका मैं तजिया दूसरे भी करता हूँ कि 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन हुई तो आपको पता है हिंदू ज़्यादातर यहाँ कारोबार में थे, मुसलमान काश्तकारी में थे, हिंदू ज़्यादातर कारोबार में थे। जब 47 में पार्टीशन हुई तो यहाँ से हिंदू चले गए इंडिया और वहाँ से मुसलमान यहाँ आ गए, तो यहाँ सारे काश्तकार हो गए। जब काश्तकार हो गए तो एक चीज़ इग्नोर हो गई, मार्केटिंग। आज दुनिया का मसला मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग के मुताबिक प्रोडक्शन करना। ट्रेडर क्यों ठीक रहता है? ट्रेडर मार्केटिंग के मुताबिक परचेज करता है। प्रोड्यूसर का मसला होता है उसने दूध जानवर ले लिए, दूध तो पैदा कर लिया, अब दूध पेरिशेबल है, इसको सेल कहाँ करें? वो प्लानिंग मार्केटिंग नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, एक चीज़ और आपने देखा होगा, साहिवाल काउस 80-90 हज़ार इंपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन इन एग्जॉटिक काउ फ्रीजियन जर्सी क्रॉस सारी आई हैं, इसके बावजूद देसी साहिवाल की कीमत ऊपर गई। ये क्या बात है? वो कम हो गई, उसकी कीमत ऊपर चली गई। भैंस जो अच्छी है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख की मिलती है, जो बहुत अच्छी है वो 4 लाख की मिलती है, क्योंकि उनकी तादाद कम हो। तो हम अब उसमें हमें काम करने का, एक तो मार्केटिंग का एरिया जिस पर काम करना ज़रूरी है। बफलो के लिए, साहिवाल के लिए भी हमारे पास 2 बड़े अच्छे रास्ते हैं जो पहले नहीं थे। गोश्त, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग और चीज़ आपने देखी होगी मलाइजा में। आपको सर मैं आपको एक सोचने की चीज़ बताता हूँ, आप खुद माशाल्लाह सोच सकते हैं। आप बेकरी जाते हैं, बेकरी, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, कई चीज़ें, मक्खन, कई चीज़ें, दूध पड़ा होता है। एक चीज़ बेकरी में ऐसी होती है, हम कहें जी ये बेकरी सस्ती है, ये बेकरी महंगी है, 2 बेकरी हैं, अच्छा दोनों में अंडे की प्राइस का डिफरेंस नहीं होता। ये क्या बात है? अंडे में मिलावट नहीं हो सकती आज तक, अभी आगे का पता नहीं। अंडे की प्राइस मुझे देनी पड़ती है। ये बेकरी अगर 6 अंडे डालती है, ये 4 देती है, ये पुराने अंडे डालती है, कुछ भी हो सकता है केक में। ये रंग डालती है, रंग कम डालती है, इसका चेक मुमकिन ही नहीं। लेकिन अंडे लेते हैं ना, उसमें रद्दोबदल नहीं हो सकती। यही मसला दूध का है। दूध में भी जो अडल्ट्रेशन होती है, इस तरह की अडल्ट्रेशन गोश्त में मुमकिन नहीं है। जिन मुल्कों में अडल्ट्रेशन का कंट्रोल आपको इंतजामी मामला उतना अच्छा नहीं है, तो गोश्त की कीमत रियल मिलती है। चाहे आप बुरे वाला से गोश्त बेचें, वो व्हाट्सएप करता है, हम गोश्त में भी हमारा फैक्ट्री का फार्म, वो कहता है जी मैंने 220 रुपए किलो जिंदा लेना है, 230 लेना है। जानवर की पिक्चर आपके सामने है। अभी हमें पता है जानवर वही है, उसमें क्या मिलावट होगी, उसको बहुत अच्छा रेट वो कहते हैं, हम कहते हैं जी काम करें, वो कहते हैं चलो जी ठीक है, पूरे वाले तो लाहौर तक किराए बेच पा लो, तो उसमें धोखा हो ही नहीं सकता। अगर आपने दूध खरीदना हो बुरे वाले से, फिर क्या हो? फिर आपको 2 मसले चाहिए, एक चलने से पहले चुवाई पर चेक, एक लाने वाले का चेक, और फिर यहाँ बेचने वाले को यकीन दिलाना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी फार्मिंग है, अभी मेरे एक फार्मर हैं, इनसे बात हो रही थी, साहिवाल क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा बहुत अच्छा टाइम है कि अब ना गोश्त की कीमत, मैं आपको बताऊँ कि हम लोग 10 साल से कर रहे हैं, मेरे पास अब भी रिकॉर्ड है कि 4 साल पहले हम लोग गोश्त बेच रहे थे होल सेल में
तकरीबन 190 रुपये किलो होल सेल, और फिर एक साल पहले पिछले साल 290 रुपये किलो, फिर 350 रुपये किलो। आज होल सेल का रेट है 475 रुपये किलो। कचरे की बात कर रहे हैं, कट्टे का रेट तकरीबन है 430 रुपये कम है, 440-30 रुपये किलो। ऐसी इसकी कमी आ रही है गोश्त की। तो गोश्त की पेमेंट कैश में होती है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गोश्त की पाकिस्तान में उधार और कैश क्यों होता है? सारी ज़राअत को आप रखें, उधार कुछ में होता है फसलों में, कुछ में कैश होता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह सीधी सी है, जो चीज़ बहुतात में होगी तो उधार में जाएगी, जो चीज़ शॉर्टेज में होगी तो कैश में होगी, शॉर्टेज ज़्यादा होगी एडवांस में जाएगी। आपको पता है जब शादी में घर होते थे ना, शादी घर में बुकिंग भी एडवांस में होती थी, जहाँ शादी के सीज़न में। अब शादी हाउस भी चले गए उधार पे, डेंटिस्ट भी उधार पे चले गए। तो जिस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो उसमें कैश पेमेंट नहीं मिलती। पोल्ट्री में आप देखते हैं यही मामला होता है, जब पोल्ट्री कम होती है तो वो कैश के बगैर चिकन नहीं देते, जब पोल्ट्री ज़्यादा होती है तो उनको महीना महीना पैसे नहीं मिलते। तो इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो लोकल ब्रीड्स को, फिर मैंने हमारे साथ शेख लेक साहब थे जो ब्रीडिंग एसोसिएशन के रजिस्ट्रार हैं, उनसे भी बात कर रहा था कि वो ब्रीड्स जो पाकिस्तान इंडिया से बाहर गई हैं उनको बग़ैर किसी पाबंदी के उनके बुल पाकिस्तान आने चाहिए ताकि हमारी ब्रीड इम्प्रूव हो जाए। मैं आपको एक और, हम गए फ्रांस, अब हैरान हो गया, फ्रांस का सबसे हॉलैंड का सबसे बड़ा फार्म 1500 काउस का, 3 साल पुरानी। पाकिस्तान में मेरे ख्याल जो 25 फार्म तो 3000 प्लस के आबादी ज़्यादा। अच्छा, हॉलैंड वालों ने फ्रीजियन जगह है जहाँ ज़बान भी डच से फ़र्क है, वो फ्रीजियाना बोलते हैं, वहाँ से काउ शुरू हुई फ्रीजियन। लेकिन बड़ी अजीब बात है, हॉलैंड अपना सीमन कनाडा से मंगवा रहा है, अमेरिका से मंगवा रहा है। ये क्यों? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि दूध ज़्यादा था तो दूध में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और अमेरिका में दूध कंजम्पशन ज़्यादा थी, उन्होंने अपने बुल इम्प्रूव कर लिए, तो उनका सीमन जब हम लेते हैं तो प्रोजनी अच्छा दूध देती है। तो अगर वो नहीं देते तो अभी हॉलैंड की अगर अमेरिका से लड़ाई होती नहीं होती, उसका सीमन की सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं। हम अगर पीछे मुड़ के देखें, हमारा मजहब तो ये कहता है कि जंग के कैदियों से बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ और ट्यूशन की बजाय जजिया माफ करो। आपके सामने एग्जाम्पल है। अब वहाँ सवाल करें नहीं काफर है कैसा ट्यूशन पढ़ाएगा ऐसा, इसका मतलब हमें अपने ईमान पर शक है किसी ना मजहब में चेंज करनी, ऐसी बात नहीं होती। ये दुनियावी मामलात है, इसमें जो बेहतर चीज़ है उस पर गौर करना चाहिए। तो अब बहुत अच्छा टाइम है, मैं कह रहा हूँ कि हमें ना अभी एक शख्स ने ना भेड़, एक बंदे ने मियाँ वाली मंगवाई है, डॉर्पर शीप है, मटन की बहुत सी ब्रीड है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ से उसने 4 मंगवा ली। मेरी बात ये थी कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो स्मगलिंग होगी, और स्मगलिंग के साथ उसकी कीमत 3 लाख रुपए भेड़ की बनती है। जब एक जायज़ तरीके से आप पाबंदी लगाएं, फिर मार्केट डिमांड कर रही है, फिर उसके ऊपर आपके हमेशा ब्लैक होंगे, लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने भेड़ मंगवाई, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग हमारी शीप से हो। अच्छा, फिर दूसरा सवाल बड़ा अच्छा आता है कि यार अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराते रहे तो हमारी ब्रीड का क्या बनेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। उसके लिए बेहतर होता है हम ये गवर्नमेंट के जो फार्म है ये बेहतरीन है कि अपनी लोकल ब्रीड को प्रिजर्व करें। हाँ, और लोकल ब्रीड बहुत अच्छी थी 20 साल पहले तक, जब इम्पोर्टेड ब्रीड यहाँ प्रोडक्शन में नहीं आई थी। आपको बताऊँ, बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। जो पहली काऊ इंपोर्ट हुई सियालकोट में 1920 में हुई, वहाँ आर्मी वालों ने इंपोर्ट की थी सियालकोट डेयरी फार्म पर, और उन्होंने 27 सफ़े का इंडियन वेटरिनरी जर्नल में आर्टिकल लिखा है
1920 में कि जी इसका 50% क्रॉस बेहतर रहता है, वो बात बिल्कुल ठीक थी। अच्छा 1920 और 2020 ये 100 साल में जो पंखों में इम्प्रूवमेंट, उससे तो पंखा बंदों के पास नहीं होता था, होता तो 1920 में पंखा, और अब पंखे। जब सिचुएशन चेंज होती है चीज़ें भी साथ चेंज हो जाती हैं। तो 1920 से 2020 तक फीडिंग कहाँ चली गई? 1920 में यहाँ मेरे ख्याल घास होगा, मेरा नहीं ख्याल चारे का कहीं तूड़ी होगी और घास होगा, तूड़ी तो होगी, गंदम इधर बहुतात से हमेशा से। तो वो काउज उन्होंने उस वक्त 1920 की 50% क्रॉस की बात की थी, आज वो बात नहीं है। आज हमने देखा है 75% ने परफॉर्म किया 20 साल पहले, आज प्योर भी हैं। फिर होता है कि जब प्योर एनिमल यहाँ रहता है तो 10 साल बाद एक हमें सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जेनेटिक वर्सेस एनवायरनमेंट। एक जीन्स हैं, एक हालात हैं मौसम के। आप अगर देखें कई लोग अफगानिस्तान से यहाँ आए, स्वात सेटल हो गए, पिंडी में बहुत सेटल हो गए, अफगान मानसरे में बहुत है। अच्छा वो ठंडे इलाके से आए थे, इधर जो आए थे उन्हें प्रॉब्लम था गर्मी का, लेकिन उनकी जो अगली जनरेशन है वो है पठान, पंजाबी बोलते हैं, वो बच्चों को गर्मी का मसला नहीं है, वो अडॉप्ट करें। इसी तरह एनिमल्स भी जब बाहर से आते हैं तो पहली गर्मी उन्हें बहुत तंग करती है, उसके बाद उसकी अगली जनरेशन दूध थोड़ा कम करती है, अडेप्टेबिलिटी बेहतर करती है। जो ह्यूमन और जानवरों और प्लांट में एक चीज़ कुदरत ने कॉमन रखी है, वो अडेप्टेशन, माहौल के मुताबिक ढल जाना। ये चीज़ है जिसको हम इन एनिमल्स और हर तरफ देखते हैं। आपने अभी भी देखा होगा यहाँ, हालांकि ये कोई रेगिस्तान नहीं है, यहाँ खजूर के दरख्त भी हो जाते हैं, वो उतने अच्छे नहीं होते जितने दुबई या सऊदी अरब में नजर आएंगे। यहाँ वो मरी वाले दरख्त भी हो जाते हैं, तो अडेप्टेशन हो जाती है एनिमल्स की। तो मेरा कहने का मकसद है कि हम इस चीज़ पर तवज्जो देने के कि कौन सा एनिमल होना चाहिए, हमें मार्केटिंग की तरफ तवज्जो देनी है। मार्केटिंग की तरफ तवज्जो कैसे दें? हम उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप आजकल कोरोना के बाद ज़्यादा फेवरेबल हालात हैं, आप लोग इस तरफ आए हुए हैं कि अच्छा खालस ग़िज़ा खानी चाहिए। ये अब हर शोबे ज़िंदगी को पता है। आप चाहे स्वीपर से पूछें, आप दुकानदार से पूछें, सियासतदान से पूछें, सबको एक चीज़ पता है, अच्छी खुराक खानी चाहिए। बल्कि बेवरेजेस जो ड्रिंक्स है इनकी सेल नीचे गई। कोरोना की वजह से हो गया कि अगर हेल्दी फूड खाएंगे, और इस वक्त टाइम है दूध के एंटर होने का। दूध की खुराक में तनासब बढ़े तो रेट सबका ठीक होगा, चाहे देसी हो, चाहे वलैती हो, चाहे कोई सबका ठीक। एक बड़ा और चीज़ चेंज आई है, ये चेंजेस हम नहीं लाए, ये हमने हमारे सामने देखा है। आपको याद होगा लस्सी चलती, लस्सी ख़त्म हो गई, दही चलता था, दही ख़त्म हो गया। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, खैर गाँव में भी नहीं मिलती। हम याद है कि भावलपुर गया यहाँ से सुबह 6 बजे, तो हम कहा चलो लस्सी तो पीवांगे। भावलपुर तक कोई जगह चाय के अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा, अब दूसरा बड़ा, जिसके पास ज़्यादा पैसे अगर वो चीज़ों पर खर्च करता है तो पूरी लाइन का फ़ायदा होगा। मेरी बात समझे? जिसके पास कम पैसे उसका फ़ायदा होगा। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में जो अमीर लोग शादी करते हैं अपने बच्चों की, तो वो बकरे का गोश्त पकाते हैं। और आपको पता है बकरे को गुलबर्ग से तो नहीं आता, बकरा कहाँ से आता है? डीजी खान से, राजनपुर, सिल्ली, लिया बकर। तो सबसे गरीब तरीन फार्मर बकरी रखता है, लेकिन उसका गोश्त सबसे महंगा बंदा इस्तेमाल करता है। तो व्यापारी, बस, ट्रक सारे बीच में जा रहे होते हैं और उसकी खुराक, उसका वो जानवर महंगा बिक रहा होता है। बकरा क्यों महंगा है? बकरा इसलिए महंगा है कि बकरे में ग्रोथ बहुत कम है, बकरे का नंबर कम है। तीसरा, बकरे को एरिया चाहिए अपनी चराई के लिए, फसलें होंगी, बकरा आउट हो गया। अब कीमत बकरे की बहुत ज़्यादा होगी, हमारी अफ्रीका से भी ज़्यादा है। तो बकरे में भी क्रॉस ब्रीडिंग आएगी तो ये बकरा मज़ीद पॉपुलर होगा। अच्छा, जब भी प्राइस 1200 रुपये किलो होगा ना, तो आप देखें
अच्छा खासा बंदा बकरे का गोश्त महीने में एक दफ़ा मुश्किल से खाएगा, कम हो गई। तो वो ज़्यादातर चिकन खाता है। चिकन इसलिए नहीं खाता कि उसको बकरा पसंद नहीं है, बकरा इसलिए खाता कि महंगा है। अच्छा, हम चाहते हैं कि दूध, अच्छा दूध का दूसरा एक चीज़ आई, पहले नहीं थी। एक गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी किए, एक अच्छा काम किया इन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले, आपको पता है कि चीज़ पर, पनीर पर लगा दी ड्यूटी। पनीर इतना महंगा हो गया कि मैकडोनल्ड जितने सॉफ्ट पिज़्ज़े शीज़े इसमें पनीर इस्तेमाल नहीं हो सकता था। 4-5 महीने के अंदर पाबंदी के लोकल पनीर बनना शुरू हो गया, क्वालिटी वाला। तो कॉटेज चीज़ तो हमेशा बनता है, जिसको पनीर कहते हैं, ये पीले रंग का जो है, ये अब लोकल बन रहा है। और मैंने खा के देखा है, तकरीबन 90% इम्पोर्टेड के बराबर ही। मज़ीद टाइम गुजरेगा, मज़ीद बेहतर होगा। अच्छा, चीज़ की कंजम्पशन कैसे बढ़ी? अब मैं अपना ख्याल रखूँ, मेरा ख्याल था चीज़ का काम करना नहीं चाहिए, असली लोग चीज़ खाते हैं, ये मेरा 3 साल पहले मेरा ख्याल था। फिर मैंने जब मार्केट में बात की, वो कहना चीज़ बिकता है, शिवपुरी भी जा रहा है, कामों की भी जा रहे हैं। मैं कह ये नहीं, उससे कौन खाता है? फिर उन्होंने बताया कि लोग नहीं खाते, पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ है। तो चेंज आ रही है, बड़े अजीब व गरीब। जब चीज़ जा रहा है ना, आप समझें कि उसने क्या किया, 100 गिलास को 10 गिलासों में लिया है। 100 गिलास दूध के होना तो मुश्किल से 10-12 गिलास चीज़, उतना ही वेट जो है ना, 10-12% सॉलिड्स होते हैं काऊ में, वही चीज़ बनता है। तो अगर चीज़ बिकेगा तो दूध ही बिकेगा। चीज़ का फ़ायदा क्या? चीज़ का फ़ायदा ये है कि चीज़ को हर वक्त आप रख दें, फ्रिज चाहिए, लेकिन दूध की तरह ख़राब नहीं होता, फ्रिज के बगैर भी रहे ख़राब नहीं होता। और चीज़ के साथ, रोटी के साथ चीज़, पिज़्ज़ा ज़्यादा गांव में काम करके क्यों काम किया? गांव में इसलिए काम करके रोटी की पहली आदत थी, वो साथ चिकन खाते थे, चिकन ऊपर डाल लेते हैं, और चीज़ पिज़्ज़े का पार्ट बन गया। तो तीनों चीज़ें लोगों ने खानी शुरू कर दी, और चीज़ के साथ डेयरी फार्मर का दूध बिकना शुरू हो गया। मक्खन, आप हैरान होंगे, पाकिस्तान में शायद ही कोई क्वालिटी का ब्रांड है, अब एक आधा आया है, वो भी इंपोर्ट के, प्रीमा ने बनाए, 2-3 ने बनाए। पहले मक्खन जो लोकल मक्खन होता था उसमें पानी ज़्यादा होता था। अच्छा, बात बड़ी नेचुरल है। अगर मिलावट वाली चीज़ हमें मिलती है बाज़ार में, तो उसकी जो मर्ज़ी कर लें, मजबूरी में कंजम्पशन हो सकती है, कंजम्पशन ऊपर नहीं जाएगी मिलावट वाली चीज़। मिठाई का भी देखें, पूरे शहरों में एक आधी दुकान होती है मिठाई की जो ज़रा बेहतर बनाती है, बाकी तो खुली तो कई दुकानें होती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि दूध की वजह से इसमें 8-10 साल नुकसान डेयरी फार्मों को रहा कि दूध जो है ना सेल का मसला। लेकिन अब हमें काम इस पर करना चाहिए, बच्चों का। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दुनिया में असल में हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड कौम है, कंजम्पशन पर तवज्जो। मुझे याद है, एक आप में जो मेरी एज के उन्हें पता होगा, एक ज़राअत का प्रोग्राम आता था रेडियो पे, दब के खा के दब के वाह के दब के खा। ये नॉन मार्केटिंग है कि आप ज़्यादा उगा लो तो फिर बेचना से बैठे रहो, आप कितना खा सकते हो। तो आपको मार्केटिंग कंजम्पशन पर काम करना है, क्योंकि मैं हुकूमत को भी कह रहा हूँ कि वो लोगों को, फार्मर को हेल्प ना करे, वो मीडिया पर दूध की कंजम्पशन बढ़ाए। सबसे काम है कंजम्पशन बढ़ाएगा, पैदा करने वालों की कमी नहीं है, वो पैदा हो जाएगा। सिर्फ अभी मुझे याद है जब कोरोना आया, मार्च अप्रैल में पाबंदी लगी, दूध 65 रुपए का 40 रुपए पे चला, क्योंकि दुकानें बंद, लाहौर बंद। अच्छा, लाहौर की बड़ी कंजम्पशन है शहर की। अच्छा, जब कोरोना की वो बाजार खुल गए तो दूध पहले से ऊपर चला गया, और साथ ये गर्मी भी आ गई थी, तो दूध की कंजम्पशन। तो हमारा जो काम करने का है, बफलो को ब्रांड करना, अलग करना। अभी लाहौर में बफलो के दूध की कीमत है 140 से 150 रुपये किलो जो घर में जाते हैं, और काऊ के दूध की कीमत 100 से 110 रुपये किलो है। तो इसमें बहुत अच्छा काम है। अब बल्कि इतना हो रहा है कि आप हैरान होंगे, जो इम्पोर्टेड काउस का दूध जो प्रोसेसर को बेच रहा है, वो अगर बेच रहा है 65 रुपये किलो, तो लोकल दूधी उसी फार्म से जो लाहौर के साथ है
वहाँ से 90 रुपये 95 रुपये किलो कैश पे ख़रीद रहे हैं और लॉट सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये मार्केटिंग पता नहीं थी आपको। अगर याद हो कि तकरीबन 25-30 साल से ना जो ग्वाला था लाहौर का, वो दूध खुद नहीं बेचने जाता था, उससे दूधी उठाता था और दूधी बेचता था, और दूधी घर में जाकर उसको ये कहता थी मेरी अम्मा जान, लेकिन वो खरीद के लाता था। अच्छा, अब उन्हें ये लगा कि वलैती काउस का दूध सस्ता मिल रहा है, उन्होंने वो दिया तो लोगों को तसल्ली हुई। उसने वहाँ से एक जो डेयरी 10 से 15 हज़ार लीटर हर रोज़ कैश पे बेचते हैं वलैती काउस का दूध। और इसको हमें बहुत ज़रूरी है लोगों को ये। अच्छा, ये बड़ा एक और मसला भी है, गुर्बत की वजह से मसला बताता हूँ। बेचारे जो दूध नहीं पी सकते वो जॉब करते हैं, जब उसके पास इतना पैसा आए, 20 साल के हो गए, दूध पी सकें, जो बचपन में चीज़ ना खाई हो उसका टेस्ट नहीं होता। तो हमें इस दूध को इंट्रोड्यूस करना है गवर्नमेंट स्कूलों में, और गवर्नमेंट के लड़कियों के स्कूल में दूध इंट्रोड्यूस करना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपको पता है स्टंटिंग मुल्क में बहुत ज़्यादा है, उसकी बोन बिल्कुल नहीं है। और लड़की को, अमेरिका ने खुद रिसर्च की है कि 18 साल तक लड़की को लड़के से डबल दूध पीना चाहिए ताकि उसे बच्चे पैदा करने, तो बोन उसकी वीक हो जाएगी। 18 साल के बाद उसकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ तो एक और आपको बड़े इंटरेस्टिंग बताऊँ, इधर एक नेशनल ज्योग्राफिक ने एक हिस्टोरिकल किया था इंडस वैली पर, आर्टिकल लिखा था। उन्होंने इंडस वैली की हिस्ट्री लिखी थी, ये जितनी हमारी सिंध की तहजीब है, ये मतलब आप समझें कि पीके से शुरू होकर सिंध, पंजाब, सारा इसी इंडस वैली है। उसने कहा था इंडस वैली की हिस्ट्री में कभी कोई फिरौन जैसा बादशाह नहीं गुजरा। नो, कोई सिंगल, अशोका था, उस किस्म के थे, बुद्धिस्ट थे, लेकिन वो फिरौनिक पर्सनैलिटी इधर कभी नहीं हुई। इनके लोगों के पास खुराक की क्वांटिटी का फर्क था, क्वालिटी का फर्क नहीं था। गरीब के पास गंदम और दूध कम था, अमीर के पास दोनों बतात में था। लेकिन अमीर कोई अनार नहीं खाता था, खाता कोई खीर था। गरीब थोड़ी खाता था, अमीर ज्यादा खाता था, इतना ही फर्क था। तो हमारा जो बेस है, हमारा बेस बेहतरीन है, ये गंदम, चावल, दूध, गोश्त और अंडे के साथ। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान गोश्त खाने वाले मुल्कों का एंड है। अगर आपको याद हो, रशियन ये मिडिल ईस्ट में गोश्त बहुत खाते हैं, और जब पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं थोड़े से सिख गोश्त खाते हैं, और आगे जाएं तो सब्जी चलती है, थोड़ा चिकन करता है। तो हम जिस तरह इस्लाम में एक फ्रंटियर है, इसके बाद दूसरी हुकूमतें शुरू हो जाती हैं, फिर आप देखें थाईलैंड वगैरह, तो इसी तरह हमारा खाने का तरीक़ाकार, हमारा खाने का तरीका हिंदुस्तान से क्यों फ़र्क है? क्योंकि यहाँ इन्वेडर्स आए और उन्हें इस्लाम फैलाया। जब इस्लाम अकेला नहीं आता, साथ उनके खुराक के तरीके भी आते हैं। तो हमने हमारा जो ये गोश्त खाने का वहाँ से शुरू हुआ। दूध पीने का पहले इंडिया, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत था, तो दूध का कल्चर उधर से शुरू हुआ। तो हमें ना इसे बड़ा ज़रूरी है कि हमें इस गैस की बजाय कि इम्पोर्ट हो ना, एक बंदा है वो खुद अपने पैसे से जानवर इम्पोर्ट कर रहा है, तो मेरा राइट है मैं उसको कहूँ यार ना कर, जबकि वो कमीज़ भी बाहर से बना रहा है, मैं कहूँ यार कमीज़ बाहर की ना पा, तो इतनी पा, ऐसे नहीं होता। तो हमारे बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग की तरफ, और घरों में कंजम्पशन ज़्यादा। मैंने भी कैलकुलेट किया अपने घर में, मैंने कहा 5 किलो दूध की, हम ये मान लेते हैं कि 110 रुपये किलो है, तो 560 रुपये की खीर बना लें। आपको पता है खीर में चावल कितने के पड़ जाते हैं? कुछ भी नहीं। चीनी कितनी पड़ जाती है? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जितने की बनेगी 650 रुपये की बन गई। ये 5 किलो की खीर 650 रुपये को कंपेयर कर सकते हैं किसी केक से? किसी से नहीं कंपेयर हो सकती। तो हमें कंजम्पशन बढ़ानी है, और इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे यहाँ जहाँ तौफीक हो, ख़ास तौर से स्कूलों में, उन्हें अंडा
और दूध खास तौर से बच्चों के स्कूल से इनकरेज करना चाहिए। लड़के तो फिर भी बाहर से अपनी खुराक पूरी कर लेते हैं, लड़कियों को प्रॉब्लम होता है छोटी बच्चियों को कि बाहर जाके वो खा नहीं सकती। तो हमें ये गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट तो इसमें ज़्यादा काम नहीं कर सकती, हमें मिल के करना है। तो दूध का ये दूसरी हमें काम करना है कि हमारी जो लोकल ब्रीड है, लोकल ब्रीड में एक चीज़ अच्छी है उसको हमें करना चाहिए कि लोकल ब्रीड कम लागत वाले चारे पर ग्रो कर सकती है। हमें उससे बहुत महंगा चारा और भंडार देने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस पर काम करना है कि हम ऑप्टिमम, बड़ी मोटी सी बात है, जब जानवर ऑप्टिमम मैक्सिमम ग्रो कर जाता है ना तो उसके पास फैट पुट ऑन करता है, फैट चर्बी आती है। और चर्बी की मार्केट लोकल मार्केट में नहीं है, चर्बी की मार्केट सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में, यहाँ नहीं है। हमें इस वक्त तो बेस्ट है कि लोकल ब्रीड वाले जो यूज़ करें वो चारों बाई प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ करें जिससे उनकी कॉस्ट कम रहे। मिसाल दे रहा हूँ, ये कड़क ये यूज़ हो सकती है, ये मई के महीने तक यूज़ हो सकती है क्योंकि फंगस नहीं होता। रोड ग्रास एक्सपोर्ट होता है, अब एक्सपोर्ट बंद हुई कोरोना की वजह से, रोड ग्रास की कीमत गिर गई। तो रोड ग्रास बहुत अच्छी चीज़ है जानवरों की फैटनिंग के लिए या दूध वालों के लिए 10, 15, 12 किलो तक दे सकते हैं। इसी तरह एक नई चीज़ हमें पता चली, हम तकरीबन हम 83 से हम पोल्ट्री में, 93 से हम डेयरी फार्मिंग का कर रहे हैं। पिछले साल हमें चीज़ पता चली जो हमें इतने साल नहीं पता चली। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कहीं आपके अंदर से नहीं आती, ये आपको इंसान देते हैं, वो देते हैं। हमें तो लगता है कि अपने दिमाग तो काट रहे, नहीं, दिमाग से कोई नहीं होते। हमें पता चला, अब देखें जो कौम में बारगेन में तेज़ है, बिजनेस में तेज है, हमसे चीज़ उठाते हैं, हमें नहीं पता किस लिए। कतर में मूंगफली की हे एक्सपोर्ट हो रही थी कई सालों से। ये तलागंग कैमलपुर पिंडी घेप का जो एरिया है यहाँ मूंगफली होती है, मूंगफली की हे हमने वहाँ से ली और उसकी प्रोफाइल, न्यूट्रिशन प्रोफाइल बेहतरीन थी। और वो होती है 300 रुपये मन से 700 रुपये मन जाती है मौसम के साथ। अभी आने वाली है अक्टूबर में। वो कतर वाले ले रहे थे, कतर का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है डेयरी का, फार्मिंग का, लेकिन अरब में ट्रेड का उनका इतना तेज विजन है कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो देखिए, हम लाहौर बैठे हमें नहीं पता, उन्हें कतर बैठे पता है कि यहाँ से बेल वहाँ जा रही है, ये हमारे लिए बेहतरीन है वो बेल। और जो फसलें खुश्क मौसम में पैदा होती हैं उसमें मॉइस्चर कम होता है, जब मॉइस्चर कम है स्टोर हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे काम करें। और अभी मुस्तकबिल में जो मैं देखता हूँ, हमारे पास 2 मार्केट्स बिल्कुल तैयार हुई हैं। एक पाकिस्तानी मार्केट, लोगों में रुझान बढ़ रहा है, तो चाहते हैं कि मक्खन हो। अब हम अपने घर में हम तेल स्वाय तवा गीला करने के तेल इस्तेमाल नहीं करते, देसी घी इस्तेमाल करते हैं या मक्खन, सिर्फ तवा चोपड़ों वास्ते, और तेल इस्तेमाल नहीं करते। तेल अब साबित हो गया अच्छी नहीं, देसी घी बेहतर है। देसी घी पहले आएगा, उसमें मिलावट होगी, लेकिन जैसे जैसे अब हमें उसमें ज़रूरत है, हमें चाहिए कोई लेबॉर्ट्री चाहिए जिससे चेक हो जाए। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये बहुत खालस हो जाएगा हमारे मुल्क में। जब देसी घी खालस होगा तो दूध कंज्यूम होगा। तो हमें ना सारे माहौल को ना दूर से देखने की ज़रूरत है। पहले आपने बिल्डिंग देखनी हो तो बिल्डिंग अंदर से तो पता चले, बाहर की चीज़ दूर से आपको देखनी पड़ती है। तो हमें बड़ी ज़रूरी है कि हमें इसको बच्चों में ख़ास तौर पर इस पर लाना है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग आपको आखिरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अमेरिका में उन्होंने कहा है कि जी हर मुल्क अपने बुरे तजर्बात से गुजर कर अच्छी डायरेक्शन में जाता है, ये कोई इसका मसला नहीं। हमारा वो भी ख्याल गलत है कि हमने काम नहीं किया। हमारे डेयरी ब्रीड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दूध बेचना ही मुश्किल था। 40 साल पहले कौन बेचता था? 50 साल पहले दूध को बेचना कोई इतना कोई नए काम भी नहीं समझा जाता था, बुरा ख्याल के। हाँ, अपना अपना बेचते थे, खा पीते थे। तो दूध में आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं जब चीज़ सरप्लस होती है। अब कमी आई, अब ज़रूरत। अब उन्होंने देखा है अमेरिका में, वो बता रहे हैं पेडिट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर, कि छोटे बच्चे को आप शायद थ्रू आउट चीनी ना दें, उसको चीनी का टेस्ट ही ना दें। पेप्सी कोक तो दूर की बात है ना, चीनी ही ना दें।
दूसरा वो कहते हैं पहले 1.5 साल मीठा फ्रूट ना दे, उसको आप शलजम, मूली, करेला, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स बने हैं उसमें बन जाएंगे और उसमें न्यूट्रिएंट बहुत हाई हैं। सलाद इस पर रखें। अच्छा, बच्चा भूख की वजह से खाता है। जब आदमी 25-30 साल से बाहर जाता है फिर टेस्ट की वजह से। हम अगर बच्चे को टेस्ट दे देंगे तो वो तो कभी फीका दूध नहीं पिएगा, वो तो कभी कोई चीज़ नहीं, वो तो सीधा कहेगा मैंने कोक दो। तो ये बचपन से 2 चीज़ें, एक टेस्ट, एक लैंग्वेज, ज़बान, ये 2 चीज़ें इंसान पहले 4 साल में डेवलप करता है। आपने देख लिया जिस बच्चे के घर में पंजाबी बोली जाती 4 साल के अंदर, वो चाहे पंजाबी ना बोले लेकिन समझ आ जाती है पंजाबी का लहजा। जो 15 साल की उम्र पंजाबी बोलेगा उसको दुश्वारी होगी। ये टेस्ट का आपको खुद अपना पता है। आपने अगर साग और मकई की रोटी, आपका जो टेस्ट है वो आजकल का बच्चा जिसे ना खाए वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो उसको कहेगा घास खा रहे हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि बच्चों को क्वालिटी फूड दें। फ्यूचर में वो बच्चे आपके कंज्यूमर है, डेयरी वो बच्चे चलाएंगे कंज्यूम करके। जिस तरह नशा वाले नशा दे के अपनी मार्केटिंग करते हैं, अब ये वक्त है हमें अच्छे फूड के लिए उनको वहाँ लगा कर अच्छा फूड सेल होगा, नहीं तो नशे वाले बाजी ले जाएंगे। नशे वाले अपनी जेब से लगाते हैं नशा। सिगरेट आपको फ्री मिलती है पहली दफ़ा कभी मैंने नहीं सुना किसी ने कहता दोस्त था उसने कहा थोड़ा सा पियो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें ना इस तरफ आना है ताकि हमारी खुशहाली हो। उसकी एक और मोटी वजह ये देख लें, 1 एकड़ ज़मीन हो, इस एकड़ पर गंदम लगाएं तो आप 1400 रुपये 1500 रुपये मन बेच दें। इसी गंदम को अगर आप खिला दें कुछ एनिमल्स को, गंदम को खिला दें एनिमल का गोश्त महंगा बिकना चाहिए। इसी गंदम को आप दूध में चेंज करें खिलाकर तो दूध महंगा बिकना चाहिए। वैल्यू एडिशन हो जाती है बगैर मशीनों के। आपने देखा पूरे शहर के इर्द गिर्द सबसे महंगी फसल कौन सी है? चारा। पूरे लाहौर में सबसे महंगी फसल चारा। और जब बड़ी ईद आती है सारे लाहौर के इर्द गिर्द जंतर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उन्हें पता है जंतर में आखिरी ईद उल अज़हा से 3 हफ्ते पहले इसने किलो में बिकना है। तो हमें बड़ा ज़रूरी है फार्मर्स को कि मार्केट को देखते हुए अपने वसाइल को देखते हुए तो उस पर आप इंतखाब करें। ठीक है, मैं पंखे नहीं दे सकता, पंखे नहीं लगा सकता, बिजली का मसला है, तो आप फिर बीफ में चले कि फ्रीजर ना रखें, या दूध आप सेल नहीं कर सकते बीफ में चले। दूध सेल कर सकते हैं, मार्केट आपके करीब है, लाहौर करीब है, तो आप या बड़ा शहर मुल्तान के करीब है, फैसलाबाद के करीब है, आप दूध में चले। और दूध में एक नया ट्रेंड आया, इंडिया में भी यही आया, उन्होंने देखा है कि प्रोसेसर की बजाय उन्होंने खुद पैक करना शुरू कर दिया, उसमें मुनाफा ज़्यादा है। और पाकिस्तान में जॉब के हालात तो ज़्यादा ख़राब होंगे, अगले 1-2 साल बहुत खुदा न खास्ता बहुत बुरे हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें सरप्लस है शहरों में, एक गांव में ट्रैक्टर सरप्लस है, शहर में मोटरसाइकिल सरप्लस है। तो आप डिलीवरी के लिए मोटरसाइकिल ना खरीदें, वो बच्चा मोटरसाइकिल के साथ आपके पास आ जाएगा, आपका जो पैकेट का दूध है वो डिलीवर कर देगा। पैकेट इसलिए ज़रूरी है कि पैकेट के बगैर दूध में मिलावट हो सकती है। हमारा वो भरोसा भी आप किसी पर कर नहीं सकते हैं। तो पैकेट में पैक करें, लोगों को डिलीवर करें, और बच्चे के बाद उसके 2-3 घंटे लगेंगे, उसको मुलाजम ना रखें, कॉन्ट्रैक्ट पर रखें। वो सुबह आपको दूध भी डिलीवर करे और फिर जो डेवलप करे उसको कहो जी कैश दूध खरीदो दे के, और मार्केट में वो कर सकता है। क्योंकि जो बच्चे इस तरह के होते हैं जो ज़रा आवारा होते हैं वही मार्केटिंग के लिए बेहतर होते हैं। बहुत ज़रूरी है और उसको एंगेज कर लें। हाँ जी, अभी आपको कोई सवाल हो इसके मुताबिक तो आप वो कर सकते हैं। माइक दें जी दूसरा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एजुकेट कर रहे हैं फार्मर्स को, हाँ जी, ये डेयरी के लिहाज से, सर क्यों ना कंज्यूमर को हम एजुकेट करें इस मिल्क के लिहाज से कि इम्पोर्टेड जो है कहते हैं काउस हैं उनका मिल्क हमारे लिए अच्छा है। और हम ज़्यादातर जो देखते हैं कमर्शियल की एड्स वगैरह उसमें सारे के सारे जो है हम फार्मर्स को टारगेट करते हैं, कंज्यूमर का टारगेट हम नहीं करते।
तो क्या ये हमारा बैकग्राउंड नहीं है? नहीं बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पहले जो प्रोड्यूसर है खुद कन्विंस हो जाए कि उसके घर में भी ना दूध होता है। क्या है हमारे घरों में अगर हम करते हैं दूध पैदा करते हैं तो हम घर वाले भी दूध कम यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि रोज़ ही मिल जाता है। तो हम बात सही है, आखिर में हमें ना, लेकिन ये ईजी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने एक बात की बड़े ज़बरदस्त, उसने कहा कि पीटीवी पर उन्होंने कहा से सेहत वाले प्रोग्राम 15% से ज़्यादा नहीं करने। जब दूध करेंगे ना तो कई चीज़ें उससे प्रोडक्ट्स मार्केटिंग में आसानी होगी। तो हमें गवर्नमेंट को तो हमारा ये है कि पीटीवी कोई नहीं देखता, उसको प्योर फूड के लिए इस्तेमाल किया जाए फोरम कि स्टंटिंग दूर हो जाए। जब स्टंटिंग दूर हो जाए, लोगों को आदत पड़ जाए, फिर आप जो मर्जी इश्तिहार दें। होना तो यही चाहिए कि अभी, लेकिन अब एक और आपको मेरा अपना तजुर्बा है। हमने यूनिवर्सिटी वेटरनरी साइंसेज में ना, मुझे याद है तलत नसीब वीसी होते थे, उन्होंने कहा जी कोक पेप्सी बंद करता, पूरी कैंटीन थे 3,500 स्टूडेंट, कोक पेप्सी बंद करता। लेकिन हमारा मसला हमारे माशरे का भी है। हेलो, आवाज़ है? हेलो, जी आवाज़ आ रही। अच्छा, उन्होंने कोक पेप्सी बंद कर दिया। अच्छा, आप बच्चों का आप कह रहे हैं ना दूसरों को करें। जो स्टूडेंट थे वो दूध पीने में शर्माते थे कि ये तू बच्चा है, मजाक उड़ाते थे। हमारा मजाक क्लास 6 से शुरू होता है। ये एक और प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान का। हम फिजिकल मजाक करते हैं, यार कुर्ता लंबा है, कुर्ता छोटा, हम इसको जोक बनाया हुआ। वो दूध जिसका दिल भी करता था वो ही नहीं पीता था। लस्सी पर तो समझते थे पिंड तो आ गई, ये लॉचर लस्सी भी है। हमारे मसले दूसरे हैं, हमारी तो तबाही है। तो वो कहते हैं अच्छा चाय नहीं दूध पत्ती पी लें, उसमें मिल्क की कंजम्पशन। हम वो कहते हैं जो कौमें पीछे रहती है ना, अपने आप से शर्माती है। वो चाहती है कि मैं अद्धा को अंग्रेज हूँ ठीक से। तो हमारे मसले यही है घरों में माशरे में। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको वो आपको ना स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि जब 15 से 25 साल तक लड़के और लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो वो कई दफ़ा हल्की सी बात अगर मजाक हो ना, तो ये मैं कल्चर चेंज करने वाली बात है, इतना आसान नहीं है। जब 4 चाय पियेंगे, 1 पेप्सी पिएगा, 5वां दूध करेगा, दूध वाले को बैठना मुश्किल हो जाना था। सर क्यों ना हम लोगों को ये बताएं कि एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान आता है, जैसे दूध के फ़ायदे हैं और पेप्सी या कोक के नुकसान आता है, तो लोग खुद इस काबिल हो जाए कि वो समझे जिस चीज़ से नुकसान आ रहा है उसे बचना चाहिए और जिस चीज़ का फ़ायदा है हमें वो लेनी चाहिए। इसमें एक बड़ा ज़रूरी काम है, हमें ख्याल करना है, हमें किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, बहुत ज़रूरी। ये अल्लाह ताला ने सबसे हैवी सर इंसान को दिए, इतना किसी जानवर की प्रोपोर्शन नहीं है, तो उसकी बात नहीं करनी चाहिए। हम बल्कि ये कहेंगे यार तुसी पेप्सी जो दूध पा दूध सोडा उसको आउट ना करें, क्योंकि हम इस तरह फिर एक अलग वो हमारा राइट नहीं है कि हम कहें पेप्सी ना पियो, ये ना नहीं। वही प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं पेप्सी बंद, दूध चलेगी, वही जो हम पहले बात की है, ब्रीड को बंद नहीं करना, सब कुछ चलेगा। हमने अपने प्रोडक्ट की बात करनी कि दूध हेल्दी है, इस सेहत के लिए अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि दूध को हमने